और उनको केजरीवाल तो देखिए वो बहुत ही अभी जो है उनका मानसिक संतुलन भी बहुत ही कमज़ोर हो गया है, क्योंकि कई ऐसे रिपोर्ट हमें मिली है। वो कहते हैं कि जो हम निगम चला नहीं पाते हैं, हमको निगम दे दो। तो हम कहते हैं कि आप दिल्ली नहीं चला पाते हैं, आप केंद्र को दे दीजिए। और आपकी एक धर्मपत्नी भी आके एज ए महिला आके ये नहीं पूछती है कि आप लोग का क्या समाचार है। एक ठुठुरती हुई ठंड भरी रात में जब हम लोग वहाँ बैठे हैं और इनका नैतिकता क्या कहता है, वह जिंगल भाई हमारे बाहर नहीं निकले, जबकि वह कहते हैं मैं दिल्ली का भाई हूँ, मैं दिल्ली का बेटा हूँ। कि 13,000 करोड़ को ये डाइवर्ट करने के लिए हमारे एमसीडी की यूनिपोल पर जो है वह कई इश्तहार दे दिया। अब तो हम लोग उन पर केस भी करेंगे। कैसे हमारे यूनिपोल पर वो इश्तहार दे दिए? आप जानते हैं विधायक जी जो खुद दल बदलू हैं, पहले किस में थे अब किस में आ गए हैं। हमारे राम सिंह जी जो हैं, ठीक है, मैं अनशन के बाद मैं अपने आप को बेहोश भी पाई लेकिन मैं दिल्ली के निवासी को एक मैसेज देना चाहती हूँ, संदेश देना चाहती हूँ कि मैं थकी नहीं हूँ और केजरीवाल से जब तक मेरे में आखिरी सांस रहेगा हम केजरीवाल जी से लड़ते ही रहेंगे। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। दक्षिण दिल्ली में हम लोग मौजूद हैं और साउथ दिल्ली की मेयर अनामिका सिंह जी के द्वारा ओखला विधानसभा के शहजाद अली जी को जो है कोरोना योद्धा के रूप में प्रशंसा पत्र दिया गया है, सम्मानित किया गया है। और हमारे साथ मेयर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अनामिका जी, आज आपके द्वारा जो है शहजाद जी को कोरोना योद्धा सम्मान पत्र दिया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, हमारे जो है दक्षिणी दिल्ली के लिए जो भाई उत्कृष्ट कार्य रहा है कोरोना के समय में भी, तो मैं शहजाद भाई और मेरी अपनी बहनें, कई बहनें हैं सारे साथ में, उनको भी हम सम्मानित करेंगे। तो वह सम्मान के योग्य भी हैं, क्योंकि इस समय जब हमारा ये वैश्विक महामारी चल रहा है और इस समय ये घर से बाहर निकल के और हम जनता के लिए जो कार्य करते हैं, तो इनका ये जो डेडिकेशन देखकर मुझे लगा कि हमारी जो 10 बहनें हैं, हमारे 10 भाई हैं, जिसमें एक शहजाद भाई भी हैं, उन्हें मिलना ही चाहिए। मैडम, 13,000 करोड़ रुपए की मांग को लेकर दक्षिण दिल्ली के तीनों मेयर, जिसमें आप भी शामिल हैं, केजरीवाल जी के निवास पर 10 दिन से ज़्यादा समय आप लोगों को हो गया। आप लोगों ने वहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना दिया, प्रदर्शन किया, हड़ताल पे बैठे, लेकिन उसके बावजूद भी केजरीवाल जी आप लोगों से मिलने नहीं आए। और महिला होते हुए भी आप वहाँ धरने पे बैठी, उसके बावजूद भी ये बात यह दर्शाती है कि केजरीवाल जी महिलाओं के सम्मान में कितने गंभीर हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? उनका प्रारंभिक कार्य भी देखिए, जिस समय वह हमारे तरह ही, जिस तरह हम लोग उनके निवास स्थान पर बैठे थे, उसी तरह कभी वो भी निवास स्थान पर बैठे हुए थे हमारे दिवंगत मुख्यमंत्री जी के। तो उस समय की जो हमारी महिला जो मुख्यमंत्री थी, तो उन पर वह कटाक्ष करके और वहाँ से वो निकले और मुख्यमंत्री जी उसके बाद जनता को जो है अपना वोट लेकर, आम आदमी की तरह वोट लेकर, और अब तो वो खास आदमी बन गए हैं, तो आम आदमी की तरह वोट लेकर, और जब मैं खुद उनके द्वार के पास बैठ गई, पास बैठी थी, तो उनका नैतिकता देखिए कि वो बाहर नहीं निकली। तो दिल्ली की जनता उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि वह हम लोग कहा गया है कि यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यह नारी तुम श्रद्धा हो विश्वास पगतल में सरोसी बहा करो दुनिया के सुंदर समतल के रूप में देखा गया। वह नारी यदि आपके द्वार के पास खड़ी है और आपकी एक धर्मपत्नी भी आके एज ए महिला आके ये नहीं पूछती है कि आप लोग का क्या समाचार है। एक ठुठुरती हुई ठंड भरी रात में जब हम लोग वहाँ बैठे हैं और इनका नैतिकता क्या कहता है, वह जिंगल भाई हमारे बाहर नहीं निकले, जबकि वह कहते हैं मैं दिल्ली का भाई हूँ, मैं दिल्ली का बेटा हूँ। अरे बहन सब इतनी 30 समय हमारी 20 बहनें थी, 10 भाई थे। जब आप दिल्ली के भाई कहते हैं, बेटा कहते हैं, और हम भाई और बहन यदि द्वार के पास खड़े हैं और आप जिंगल भाई अब बाहर नहीं निकले, तो आप नैतिकता आप में कितनी है, यह हमारी पूरा दिल्ली की जनता जो है वो देख रही है।
अच्छा मैम, 13,000 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी राशि होती है, जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली में एक दिन का उपवास भी रखा, पूरी दिल्ली प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, और जगह जगह प्रदर्शन भी कर रही है 13,000 करोड़ की मांग जो एमसीडी की बाकी है, जो बकाया राशि है उसको लेके। लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं ये मानने को तैयार नहीं है कि 13,000 करोड़ रुपये की रकम उनको देनी भी है, या जानते हुए भी या तो मानने को तैयार नहीं है, या फिर जानकर भी अनजान बन रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये जब से पद ग्रहण किए हैं जी तो इनकी जो नीति है वो हड़पने की एक नीति है। तो उस समय से ही, आप 6 साल से ही ये क्या किए हैं, हमारा निगम का बकाया राशि जो हमारे तीनों निगम का बनता है ये लेकर बैठे हुए हैं। तो लेकर बैठे हुए हैं, तो जो सफाई कर्मी दिन रात दिल्ली को सुंदर और स्वच्छ बनाती है, जो डॉक्टर और नर्स दिल्ली को अहिर्निश व सेवा दे रहे हैं, जो शिक्षक दिन रात भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और उसके प्रति आपका रवैया जो है वह नकारात्मक है, तो दिल्ली की जनता वो देख रही है। क्योंकि हमारा निगम का जो है वार्ड का काम नहीं हो रहा है, इसके लिए जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। तो हम तो वहाँ बैठे हुए थे, वो कहते हैं कि निगम का बकाया फंड नहीं है, तो हम तो उनको बोले कि आप बाहर निकलिए। हमसे बात करने में उनको क्या जाता था, जब वो केंद्र के लिए जाते हैं फंड मांगने के लिए, तो उनको बड़ा आराम से बैठाया जाता है, उनसे बात की जाती है, उनको चाय पिलाया जाता है, उसके बाद उनको वहाँ से प्रस्थान किया जाता है। आज हमारे जो कृषक हैं, तो उनके बाद भी देखिए 5 से 6 बार उनसे वार्तालाप हुई है। तो ये वार्तालाप हुई है क्या? नहीं। तो आप 5 मिनट के लिए बाहर निकल जाते, आप आरोप प्रत्यारोप कहते हैं, आप बाहर निकल के अपनी आपकी जो समस्या है, मेरी जो समस्या है, और विथ पेपर के साथ हम लोग गए थे, तो उसको देखने में आपको क्या जाता है? तो दिल्ली की जनता उनको देख रही है, दिल्ली का निगम उनको देख रहा है, और कभी उनको जो है ये दिल्ली की जो जनता वो माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि वह चाहते हैं फंड ना देकर निगम को हड़पना। वो कहते हैं कि जो हम निगम चला नहीं पाते हैं, हमको निगम दे दो। तो हम कहते हैं कि आप दिल्ली नहीं चला पाते हैं, आप केंद्र को दे दीजिए। केंद्र तो कभी नहीं कहती कि दिल्ली हमें दे दो, केंद्र तो उनसे बात करती है। तो हमसे उनको बात करने में क्या प्रॉब्लम था, ये बताइए। यदि मेरा बकाया राशि नहीं था तो बाहर क्यों नहीं निकली? उनको बाहर निकल के हमसे बात करनी चाहिए। वो दिखाई देता कि आप जिस संवैधानिक पद पर हैं, हम तीनों मेयर उस संवैधानिक पद पर थे, और हमें आप जो है दिल्ली के सड़क के पास जो है बैठा दिए। ये जनता सभी देख रही है, अब जनता सब कुछ जान गई है। और आप जो है वो जो इलेक्शन की राजनीति करते हैं, आपका फाउंडेशन जो है वो अब गलत राजनीति के अंतर्गत है। जब आप गुरु का ही नहीं है तो आप किसके हो सकते हैं? आप आम से खास आदमी बनकर एक फरमान जो जारी कर रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि केंद्र राज्य को देती है और राज्य एक लोकल बॉडी को देती है। ये सिस्टम है और आपको देना ही पड़ेगा। हम लोग दूसरा नीति भी अब अपना रहे हैं, और उनको केजरीवाल तो देखिए वो बहुत ही अभी जो है उनका मानसिक संतुलन भी बहुत ही कमज़ोर हो गया है, क्योंकि कई ऐसे रिपोर्ट हमें मिली है कि 13,000 करोड़ को ये डाइवर्ट करने के लिए हमारे एमसीडी की यूनिपोल पर जो है वह कई इश्तहार दे दिया। अब तो हम लोग उन पर केस भी करेंगे। कैसे हमारे यूनिपोल पर वो इश्तिहार दे दिए? क्या उनका राशि वो दिए हैं? आपको रहने के लिए जब रेसिडेंस सरकारी दिया गया, आप प्राइवेट आप निवास पर कैसे रह रहे हैं? उसका राशि कहाँ से जा रहा है? आपके पास दोनों तरफ जेड सुरक्षा है। आप तो बोले थे, आप ट्रेन से उतर के शपथ ग्रहण किए थे, आप बोले थे मैं इस तरह ही रहूँगा। आप देखिए उनके जीवन में कितना परिवर्तन है। क्या उन पर जांच नहीं होनी चाहिए? और आप निगम का बकाया राशि लेकर एडवर्टाइज की राजनीति करते हैं। जनता का टैक्स चुराया और एडवर्टाइज से मुंह चमकाया। ये नहीं हो सकता है। हम लोग ये होने नहीं देंगे। ठीक है, मैं अनशन के बाद मैं अपने आप को बेहोश भी पाई लेकिन मैं दिल्ली के निवासी को एक मैसेज देना चाहती हूँ, संदेश देना चाहती हूँ कि मैं थकी नहीं हूँ, और केजरीवाल से जब तक मेरे में आखिरी सांस रहेगा हम केजरीवाल जी से लड़ते ही रहेंगे, और मेरा जो बकाया राशि है हम लेकर रहेंगे। अच्छा मैम, 13,000 करोड़ की मांग को लेकर आप लोगों ने प्रदर्शन पूरी दिल्ली में की है। वहीं आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए 2500 करोड़ का घपले का आरोप
नगर निगम के ऊपर लगाया है, एमसीडी के ऊपर लगाया है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में विधानसभा में तथ्य साबित कर दिया कि अगर कुछ आदान प्रदान नहीं हुआ, कुछ लेन देन ही नहीं हुआ तो घपला किस बात का। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बदरपुर विधानसभा की बात करी जाए तो यहाँ पर जो है पदयात्रा निकाली जा रही है 2500 रुपये के लिए पूर्व विधायक जी के द्वारा, तो क्या कहना चाहेंगे? आप जानते हैं विधायक जी जो खुद दल बदलू हैं, पहले किस में थे अब किस में आ गए हैं। हमारे राम सिंह जी जो हैं पूर्व के जो हैं वो क्या है, उनका देखिए, उनका बायोग्राफी निकालिए, वो एक जगह अपने आप को स्टैंड करते हैं क्या? आज वो आम आदमी में आ गए हैं, अपने आप को वो जो शो कर रहे हैं। जहाँ तक 2500 करोड़ की बात है तो अभी हम लोग हाउस में जो है वो प्रस्ताव आया ही नहीं है। जब हाउस में प्रस्ताव आया ही नहीं है तो आप बताइए, जो प्रस्ताव नहीं आने के कारण घपलाबाजी कैसे हो गया? वही रामवीर सिंह बिधूड़ी जी केजरीवाल जी की मौजूदगी में विधानसभा में साबित भी कर चुके हैं जब कुछ लेन देन ही नहीं हुआ तो घपला कहाँ से हुआ, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी मानने को तैयार नहीं है। वो तो कुछ भी मानने के लिए तैयार ही नहीं रहेगी ना। उनको तो जब भी हम लोग निगम का जाते हैं बकाया राशि लेने के लिए, और इतना मैं एक वस्तु स्थिति बता दूं कि 1 महीना पहले जब हम लोग तीनों मेयर गए थे तो आदरणीय सत्येंद्र जैन जी खुद जो है हम लोग से प्रॉमिस किए थे कि आप लोग नेक्स्ट आइए, आप लोग से वार्तालाप की जाएगी और हम आपका बकाया राशि देंगे। उसके फलस्वरूप हम लोग वहाँ गए थे, ऐसे हम लोग गए नहीं थे। फलस्वरूप जाने के बाद जब केजरीवाल जी फिर अनदेखा कर दिए तो वो उनकी अपनी चिंतन और मनन है। आप सत्येंद्र जैन जी का पहले इतिहास देखिए ना, वो क्या करती थी, तब तो आए। और एक एक उनके विधायक को देखिए और एक एक मेरे निगम पार्षद को देखिए, कितने उनके विधायक आरोपित हैं। वो पहले अपने गिरेबान में तो झाँक कर देखिए। जब उन्होंने निर्णय लिया था, चाहे पंजाब में अतिवादी का निर्णय हो, उनके टिकट बंटवारे का निर्णय हो, उनकी नैतिकता का निर्णय हो, उनका निगम का निर्णय हो, क्या उन्होंने कभी भी सफलतापूर्वक जो है वह कार्य किए हैं? वो कभी भी उनका निर्णय जो है सही निर्णय नहीं रहा है। और वह चाहते हैं कि 1.5 साल के बाद जो निगम का चुनाव होगा उसकी वो रणनीति अपनाना चाहते हैं कि हम निगम का जो है वो बकाया राशि न देकर, और निगम का काम नहीं होगा, फिर वो बताएंगे जनता को कि निगम में तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, हमें जिता दो। यानी क्या, दिल्ली और निगम दोनों वो रखना चाहते हैं। लेकिन पब्लिक अब जान चुकी है, और कभी भी केजरीवाल जी को वो स्वीकार नहीं करेंगी, क्योंकि ये आंदोलन जो है अब धीरे धीरे बड़ा आंदोलन के लिए रुख अपना रही है। अच्छा मैम, चलते थे आपसे आखिरी सवाल। कई महीने हो गए आपको दक्षिण दिल्ली के मेयर की कमान संभाले हुए। इस दरमियान आपने बहुत से विधानसभाओं में दौरे भी किए, वहाँ की समस्याओं को भी देखा, तो क्या क्या समस्याएं आपके सामने आई हैं उन दौरों के दौरान, और क्या समाधान आप आने वाले समय में करने वाली हैं उनको लेके? देखिए, ये बात तो सही है कि फंड के अभाव के कारण हम बहुत काम अपना कर नहीं पाते हैं, और उसको अब हम क्या किए, अपने सफाई को प्रायोरिटी में रखे हैं। तो आप देखते होंगे कि जब से हम लोग निगम में आए हैं तो सफाई का कार्य जो है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है, और कई ऐसे प्लान हेड है जिसके अंतर्गत जो है हम अपना काम कर रहे हैं। कई हमारे पार्क जो हैं वो उसका सौंदर्यीकरण करवा रहे हैं। ऑटोमेटेड जो है पार्किंग का भी हम लोग उद्घाटन इधर किए हैं। जगह जगह हम लोग जो स्कूल का भी निर्माण करवा रहे हैं। तो काम तो हमारा हो रहा है, लेकिन क्या होता है यदि केजरीवाल जी हमारा फंड दे देते तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा वार्ड का काम जो है, जो हमारा सफ़र हो रहा है, वो काम हमारा जो बहुत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मेयर साहिबा जी हमारे साथ थी। तो शहजाद खान जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज कोरोना योद्धा के रूप में उनको सम्मानित किया गया है मेयर साहिबा जी के द्वारा। तो सर, आज मेयर जी के द्वारा आपको कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान पत्र दिया गया, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? सबसे पहले तो जो मेयर साहिबा हैं, मतलब वो गोल्डन हार्ट जो उनका बिल्कुल है, उसके लिए शब्द ही नहीं है। जो इतना उनका जो प्रेम भाव किसी भी काम को लेके इतने प्यार से उन्होंने इस पद से ये जो हमें योद्धा कोरोना योद्धा के तौर पे हमें नवाजा है। और ये सिर्फ मैं अकेला डिज़र्व नहीं करता, ये हमारी यहाँ पे टीम है, हमारे
साथ ही मुमताज़ खान हैं, वहाब खान साहब हैं, आमिर हैं, ये और भी हमारी बड़ी टीम है। वो सब डिज़र्व करते हैं ये चीज़, क्योंकि जो कोरोना के टाइम में कश्मकश थी, आदमी अपनी जान बचाने में लगा हुआ था, उस वक्त बाहर निकल के काम करना, मतलब ये ऐसी आदमी कल्पना नहीं कर सकता। अपनी बचाने की सोच रहा है, दूसरे के काम करने की सोच रहा है। तो ये अनामिका जी के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं, जो इस लायक उन्होंने हमें समझा और इतनी इज़्ज़त और हौसला से हमें नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया। और बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं दो बातें और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक हमने अभी एप्लीकेशन लगाई थी अपनी विधानसभा से, जो इम्पोर्टेंट है काम, जी, ओखला विधानसभा से। आप देखते हुए चूँकि आप लोकल हैं, इंक्रोचमेंट रोड पे कब्जे हैं, बहुत बुरे हालात हैं। अभी 3-3.5 महीने पहले एक बच्ची का वहाँ पे इंतकाल हुआ है, नाजिया शायद नाम था बच्ची का, तो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गई बिकॉज ऑफ इंक्रोचमेंट रोड पे कब्जे जो हैं। वो एप्लीकेशन हमने मैम के यहाँ लगाई, हमें इतनी जल्दी उस पर रिस्पॉन्ड मिला, अब वो डीसी के यहाँ आ गई है, तो डीसी से बहुत जल्दी हमें उस पर कार्रवाई होने की पूरी उम्मीद है मैम के द्वारा, कि हमेशा बोला कि कोई भी काम है हम आपके साथ खड़े हैं, किसी भी तरह का किसी भी काम का। और यही मकसद हमारी जो टीम है पार्टी में आने का, हमारा जो मकसद है मेन, वो मकसद भी यही है कि काम होना चाहिए अपने इलाके का, अपने लोगों का, और हो रहा है। हमारे जो जैसे ज़िलाध्यक्ष साहब जो हैं डॉक्टर विनोद बेचेती साहब, वो भी हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और बेल आइकन को दबाएं